भी विधेयक जब यथावत फिर से लाया जाता है विधानसभा में तो उसमें किसी भी बहस की, किसी चर्चा की कोई जरूरत नहीं होती। एज इट इज लाया गया। जो महामहिम राज्यपाल ने लौटाया विधेयक, उसमें कहीं से भी कोई कौमा बिंदु कुछ भी नहीं उसमें लगाया गया। तो वहाँ किसी भी लोगों को बोलने का, सिर्फ नेता प्रतिपक्ष अगर अपनी बात, क्योंकि उनको विशेषाधिकार है, नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखना चाहे तो नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रख सकते थे। बावजूद बहुत लिबर्टी दिखाई हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने और बहुत लोगों को बोलने का मौका दिया। अब बाबूलाल जी खुद नहीं बोल मांग रहे हैं समय, और उनके पक्ष में दूसरे लोग कह रहे कि उनको बोलने दिया जाए। उनको अगर मुझे बोलना होगा तो मैं आग्रह करूंगा आसन से कि मुझे कहना है। बाबूलाल जी ने कोई आग्रह नहीं किया। वो अब कहे कि झूठ बोलते हैं इतने सीनियर नेता, तो हम यही कह सकते हैं कि झूठ बोलते हैं। उनके पक्ष में उनको बुलवाने का आग्रह, मैं भी तो हाउस में रहता हूं, उनको बुलवाने के लिए दबाव डाल रहे थे हमारे नवीन जायसवाल जी, हमारे मनीष जी और भी बहुत सारे जो विधायकगण थे। बाबूलाल जी चुपचाप किन कर्तव्य मुड़ बैठे हुए थे अपने आसन पर, अपनी कुर्सी पर। तो ये आरोप लगाना और बाकी लोगों को कैसे बोलने दिया गया? बाकी सभी लोगों ने कहा ये इनका सिर्फ मनगढ़ंत आरोप रहता है और ये इसी तरह की राजनीति करना जानते हैं। ये जनहित की राजनीति करना नहीं सीखे हैं, राज्यहित की राजनीति कभी नहीं करना जानते। आप कह रहे हैं कि जैसे था एज इट इज भेज दिया गया, तो फिर वहां से फिर उसी तरह एज इट इज पड़ा रहेगा, क्या होगा? एज इट इज पड़ा रहेगा तो क्या हम वही इनकी वाली नीति लागू कर दें, 13-11 वाली नीति लागू कर दें कि सभी बाहरी लोग ये कह रहे थे अभी चिल्ला कर कि जो हम लोगों ने नियोजन किया उसमें 95% स्थानीय लोग यहाँ नियोजित हुए हैं, तो ये उसका आंकड़ा दे दें कि जो इनकी नीति थी उसमें 95% यहाँ के लोग नियोजित हुए हैं, तो हम विचार करेंगे उस पर कि हाँ हम भी यहाँ, और हम तो बीच का रास्ता निकाल ही रहे हैं। नियुक्तियाँ निकल रही हैं, ऐसा नहीं है। हमारे बहुत सारे विज्ञापन निकल रहे हैं, नियुक्तियाँ निकल, उसके चलते नियुक्तियाँ रुकी हुई नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि हम 100% जो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरियां हैं उसमें झारखंड के जो यहाँ के मूलवासी हैं उनको हम प्राथमिकता दें, ये सोच है। नियुक्तियां नहीं हो रही है ऐसी बात नहीं, नियुक्तियां निरंतर हो रही है, बीच का रास्ता निकाल के नियुक्ति हो रही है, लेकिन आगे चलकर एक ऐसा कानून बन जाए, एक ऐसा नियम बन जाए कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरियों में कोई भी एक भी बाहर का व्यक्ति नहीं आ सकता। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।